जसप्रीत बुमराह, उसके आगे ना कोई बैट्समैन टिकता है ना टिक सकेगा, ये मुझे पता है इस चीज़ का। बात की जाए तिलक वर्मा की, स्पेशल मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात आप नोट कर ले। तिलक वर्मा इस टाइम सबसे डेंजरस बैट्समैन है। ये बात सही है, बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद अभिषेक शर्मा भाई यार, वो सेंचुरी को ऐसे समझता है जैसे 50 स्कोर 10 तो छक्के से नीचे बात ही नहीं करता। वो बॉलर कोई भी हो, उसे कुछ पता ही नहीं, वो क्या है, बच्चों के खिलाफ खेल रहा है। वो टीम ही इस तरह की तैयार की है उन्होंने। सूर्या एशिया कप हो रहा है ना, दुआ है कि इंडिया जिस तरह लेजेंड लीग में बोले ना हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, मना कर दे। यार बेशर्म हमें इतनी बुरी तरह मारेगा वो, क्या आपकी सोच है? तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ अफगानिस्तान से बच जाए, आप इंडिया पे पहुंच गए। हमारे जो हालत है, अफगानिस्तान हमें टफ टाइम देगा। नजीब भाई, अफगानिस्तान से आप हार जाओ, इतना शोर नहीं मचता है इस मुल्क में। जब आप इंडिया से हारते हो ना तो दुनिया हिलती है सबकी। वो भी आदत इंडिया है, हमें वो भी जीतने नहीं आदत है। देता, इंडिया हमें जीतने नहीं देता। देंगे। हम इंडिया को कहते थे ये सिर्फ बैटिंग में अच्छे, बॉलिंग इनके पास नहीं है, लेकिन अब तो उनके पास बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, दोनों चीजें हैं उनके पास। लेकिन पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग थी वो भी अब नहीं वो भी नहीं रही, वो भी खत्म हो गई है भाई। बैट्समैन ही, बॉलर्स ही खत्म हो गए हैं। कह रहे हैं आप तो वो कर ही बॉलिंग सही करवा ही नहीं सकते। ठीक है, क्या इंडिया से शिकस्त खाने के बाद क्या आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है? अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले बिल्कुल ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब आपका बेड़ा गर्क ही हो जा रहा है। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह बाबर आजम 9, वाह। मोहम्मद रिजवान 0। मैं कह रही थी घर अब्दुल्ला से शफीक निकलने की असद क्या शफीक जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। हाँ। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया, खेलने आगे क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13 और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था। हाँ। और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है। शायद होप को याद रखेंगे आप कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्या खेल रहे थे आप, क्या बॉलिंग कर रहे थे और क्या बैटिंग कर रहे थे। यानी इतना पैसा लग रहा है आपके ऊपर, इतने हैवी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और एक ही काम कर लेकर आप ये काम कर रहे हैं। लोग तो 4-4, 5-5 और भी काम कर रहे होते हैं, घर के काम भी है, बाहर भी 2-2, 3-3 जॉब्स। आपका काम एक्सक्लूसिवली है पाकिस्तान के लिए खेलना है। आप और क्या करना है आपने? मतलब ये लगता है क्रिकेट। अच्छा जी, तो जाएंगे पाकिस्तान की नाक ही कटवाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद दलदल में धकेलते जाएंगे। अब मुझे बताओ, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये मैं इसी पे जो आउट हुए हैं, ये क्या एक ओवर में 290 के 294 रन बनाने जा रहे थे? जिन्हें जिस मैनेजमेंट को, जिस कोच को, जिस बैटिंग कोच को ये नहीं पता, आपने गली मोहल्लों के बंदों को आपने हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच बना दिया। उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। बाबर आजम, रिजवान, शाहिनशाह आफरीदी के लिए सब बात करते हैं, सही है ना। हसन नवाज ने 2 मैचों में रन करे, उसका ड्यू था आउट होना क्रिकेट लैंग्वेज में। लेकिन मुझे ये तो बताओ, छोटे छोटे बच्चों की टीम में अब बाबर आजम, रिजवान और ये लोग भी छोटे छोटे बच्चे बन गए हैं। कौन इन्हें वर्ल्ड क्लास बोलेगा यार? क्या, किस बात के ये वर्ल्ड क्लास है? उन्होंने रखे हुए लोग बोलने के लिए, उनको छोड़े। वो तो वो उन्हें जो लोग उन्होंने रखे हुए ना बोलने के लिए, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए अब बोलते हुए। वो शर्म क्यों आएगी? जो सच नहीं बोलेगा वो थर्ड क्लास आदमी है, कोई भी हो। अच्छा, शुरू से शुरू करते हैं। मैं कहता हूं, साइम को इस सिनेरियो में कैसे आप कह सकते हैं यार कि बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा ये भाई, इतने मौके किसी को नहीं मिले, एक ही तरीके से आउट हो रहे हो, एक ही तरीके से आउट हो रहे हो। तो ये तो नजीब बैटिंग कोच का फेलियर है। चले बैटिंग कोच का आप लड़के पे जा रहे हैं ना, देखो आप लड़के पे जा रहे हैं। आप पहले बीमारी इस लेवल पे थोड़ा तो इसका आप, ठीक है मैं मानता हूं बैटिंग कोच का कसूर है, लेकिन आप भी तो देखो आप क्या गलती कर रहे हो। नजीब बिल्कुल सही बात है। देखो पहले असेसमेंट जो होती है ना, जब हेड कोच या बैटिंग कोच साथ बैठता है, वो बताता है देखो साइम, तुम्हारा ये फ्लॉ है, तुम्हें अगले इनिंग्स में इस तरह आउट नहीं होना है। उसके बाद अगर वो इम्प्लीमेंट ना करे ना, जैसे साइम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका पता क्या है? बोले थैंक यू वेरी मच, आप जाओ डोमेस्टिक खेलो। ये तरीका होता है प्लेयर को प्लेयर बनाने का। अगर आप आउट होने के बाद भी बोले ना वेल डन यार, मारा सही था, एज लग गया। अबे क्या मारा सही था, एज लग गया? तो ये होती है डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आप ये खुद साख्ता स्टार्स आपको हमेशा गड़वाएंगे, जहां भी जाएंगे पाकिस्तान की नाक ही कटवाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला।
ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद दलदल में धकेलते जाएंगे। एक ऐसी टीम से हारे हैं जिससे हम 34 साल से सीरीज नहीं हारे थे। एक ऐसी टीम जिसको ये नहीं पता कि वो अगला वर्ल्ड कप खेल रही है या नहीं खेल रही है। एक ऐसी टीम जो पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थी, पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थी, उसने आपको ना सिर्फ हराया है बल्कि ऐसी शिकस्त दी है जो अगले 34 साल तक आपको याद रखनी चाहिए। हार जीत तो क्रिकेट का हिस्सा है, कभी भी हो सकता है, कोई भी किसी से हार सकता है, और हमें तो आदत है वैसे ही पाकिस्तानी टीम को हर किसी से हारने की। लेकिन हारो तो फाइट तो नजर आए, लगे तो सही कि कोई कोशिश की थी, किसी ने आपसे जीतने के लिए मेहनत की। 202 रन से आपको उन्होंने हराया है। आप तो टीम को छोड़ो, शे होप से हार गए। 120 तो उसने किए, आप 92 पे ऑल आउट हो गए हो। लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी को तकलीफ नहीं है। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आएगी, ये मनाजिर थे ये शिकस्त के बाद, ये मैच हारने के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट की एक लेगेसी थी, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खून पसीना बहाया है ना, उनकी रूह कांपती होगी आपकी इस परफॉर्मेंस को देखकर। लेकिन मुझे अभी भी पता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, एक दो और ढेर सारे पीआर एजेंट मिलके आपको डिफेंड करेंगे, आपको बचाएंगे, कहेंगे बाबर रिजवान अकेले क्या करते। और ये मैं आपको एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ठीक जा रही थी, कमाल कर रही थी। बाबर आजम का एक पॉडकास्ट है जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर मैं किसी चीज को रिमूव करना चाहूं ना तो काश वो एशिया कप ना होता। एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम टॉप थी, बॉलर टॉप परफॉर्मर थे, सारा कुछ था। गाल आए, वहां पर मैच हुआ गॉल में पाले के लिए वहां पे मैच हुआ पाकिस्तान का, और उस मैच के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान की टीम का सत्यानाश हो गया, पूरा वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा क्या है इंडिया से शिकस्त खाने के बाद कि आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है? अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले बिल्कुल ठीक थे, चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद अब आपका बेड़ा गर्क ही हो ही जा रहा है। देखिए बात यह कि इंडिया, अब पता नहीं ये कोई ऐसी है कि उसके हारने के बाद आप कुछ टीम ही जीत नहीं पाते। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर आप ये साल 2025 उठाते हो और आप रिजवान की कप्तानी का थोड़ा सा खुलासा करते हो, भाई कोई जीत नहीं मिली। आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, आप ट्रायल सीरीज हार गए, एशिया कप आपने बॉटम पे फिनिश किया, रिजवान की कप्तानी में उनकी पीएसएल की जो फ्रेंचाइज थी वो आपको एंड पे नजर आई, वो बिल्कुल ही फारिग किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी उनकी टीम की, वो कुछ नहीं कर सकी। और वेस्ट इंडीज से आज या कल आप कह लो, वैसे हमारा तो आज ही था क्योंकि सुबह मैच खत्म हुआ था, तो आज ही लोगे, मतलब चलो रात ही थी, रात को खत्म हुआ था, लेकिन लेट नाइट मिड नाइट में हुआ था खत्म। भाईजान 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज से आप हारे हो, 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने आपको हराया है। कैरेबियन में, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में सेलिब्रेशन चल रही थी, विंडीज क्रिकेट के ऑफिशियल पेजेस सेलिब्रेट कर रहे थे, और करना भी चाहिए क्योंकि वो 34 साल के बाद सीरीज जीते हैं। एक नई टीम थी उनकी, शाय होप थे, सील्स ने बॉलिंग की, 6 विकेट्स उसने ले लिए, शाय होप ने सेंचुरी स्कोर कर दी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी 10 ओवर में वो करके दिखा दिया जो आपने पूरे मैच में नहीं रन बनाए, आपने 92 बनाए, उन्होंने आखिरी 9 ओवर में 120 रन बना दिए थे, 113 पे 4 थे, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने मैच जीता। इस एशिया कप 2025 शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ, और ऐसे में पाकिस्तानी प्लेयर अभी से ही घबराना शुरू होंगे कि एशिया कप 2025 में भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ तो हमारा हार निश्चित है। क्योंकि दोस्तों भारत के पास ऐसे ओपनर भरे पड़े हुए हैं कि जैसे दोस्तों खतरनाक ओपनर है, जिनमें दोस्तों यहाँ पर से तिलक वर्मा हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, और वहीं पर अभिषेक शर्मा हो गए। खास करके अभिषेक शर्मा से दोस्तों इतना पाकिस्तान की टीम डरती है कि दोस्तों 6 गेंदों पर 6 छक्का अभिषेक शर्मा लगा सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि तिलक वर्मा जो दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका में जाकर सूरज कुमार यादव ने इनको टॉप ऑर्डर पर बैटिंग कराए थे, कितनी खतरनाक जाकर साउथ अफ्रीका को उनके घर में हरा कर आए थे। और संजू सैमसन का दोस्तों लगातार वो 2-3 T20 सीरीज में दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस शतक पर शतक देखने को मिला था। और ये खुशी का ये बात है कि एशिया कप 2025 से जो दोस्तों T20 फॉर्मेट में होने वाला है, और इसी कारण पाकिस्तानी डर रहे कि हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा तो यहाँ पर T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन इनसे बड़ा दैट टीम इंडिया के पास है। और अगर एशिया
कप में हमारे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ तो हमारे निश्चित इतना हमें मारेंगे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा की दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तानी बॉलरों को हालत ही खराब कर देंगे। क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से सीरीज हारने के बाद पाकिस्तानियों को पूरी लो कॉन्फिडेंस हो गई। हालांकि लो कॉन्फिडेंस क्या होगी पाकिस्तानियों को, तो दोस्तों इंडिया से हमेशा डर लगता है। दोस्तों एशिया कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, ओडीआई वर्ल्ड कप आप लोग देखेंगे हर हमेशा दोस्तों पाकिस्तान की टीम को दोस्तों बच्चों की तरह भारतीय टीम हराती है और हराती ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम लेजेंड थे जो दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का इंडियन लेजेंड थे जो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों मैच खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा है जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एशिया कप 2025 में मुकाबला हुआ था इन पाकिस्तानियों को खैर नहीं। क्योंकि दोस्तों वेस्ट इंडीज के दोस्तों सायक जो कप्तान थे उनको कोई डोमिनेट नहीं था उसमें दोस्तों, क्या ही दोस्तों पाकिस्तानी बॉलरों को भुरकस निकाली थी। और खास करके इंडिया के पास तो अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या के जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देखने को मिलेंगे। बॉलर की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सके, हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं तो हर्षित राणा हो सकते हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव स्पिन गेंदबाजी की तरफ से आएंगे। और कुलदीप यादव को पढ़ना और वरुण चक्रवर्ती को पढ़ना पाकिस्तानियों के लिए आसान बात नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा तो अभी से मानकर चलिए कि पाकिस्तान की टीम की हार निश्चित हो गई और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बासित अली का ही करना है कि इंडिया से हम मना रहे हैं कि मैच ना होने तो इतना गंदी मारेगा कि दोस्तों पाकिस्तान की टीम एक बार फिर जलील होगी। पूरे पाकिस्तान में फिर शोक मनाया जाएगा कि हम इंडिया से हार गए हैं। और दोस्तों इंडिया से हारना ही, अगर इनको बात किया जाए अगर ये 2-1 से सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं हारते तो ये इंडिया को ही अभी एशिया कप 2025 में टक्कर देने चले थे कि हम इंडिया को ऐसे हराएंगे, इंडिया को वैसे हराएंगे। हमारे नंबर 1 टीम है, हमारे पास शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज नंबर 1 है, नदीम शाह है, हरीश रऊफ है। और वहीं पर बात किया जाए तो बाबर आजम हमारे बैट्समैन नंबर 1 बैट्समैन किंग है और रोजबान जैसे कैप्टनसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी फारिग हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से सीरीज हारने के बाद। तो दोस्तों आपको क्या लगता है जब एशिया कप 2025 में अगर मान कर चलिए अगर जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो गया, हमें तो लग रहा हो सकता है कि ये मुकाबला भी बाइकआउट हो जाए। अगर जो मान कर चलिए मिस्टेक से हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर से पाकिस्तान की टीम को खैर नहीं। जिस प्रकार से सूर्य कुमार यादव बाइक कर रहे हैं दोस्तों, कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं। वाइस कैप्टन की बात किया जाए तो इंडिया टीम की तरफ से सुमन गिल को यहाँ पर से दर्शाया जा रहा है कि टीम इंडिया के वो वाइस कैप्टन की कमान संभालेंगे और पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ाने के लिए भारतीय टीम एक बार फिर तैयारी। अगर जो मुकाबला होती है तो पाकिस्तान की टीम को मानकर चलिए हार निश्चित है। और मजे की बात ये होगी कि दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानियों का रोना धोना देखने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए।